दोस्तों, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको आज की डेट में देखने को मिलेंगे जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है। यदि वो कुछ देख लेते हैं, देखने भर से ही उन्हें लर्न हो जाता है, याद हो जाता है, और न सिर्फ याद होता है, उन्हें लंबे समय तक वो चीजें याद रहती हैं। एक 5 साल का बच्चा है, ये 6 साल का बच्चा भी आप देखे होंगे कि जो है 15 साल के बच्चे के क्वेश्चंस को लेकर सॉल्व कर देता है। वो अपने पढ़ रहा होता है 2 क्लास में और इंटर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर देता है। इसके वो स्पेशल टैलेंट होता है, वहां पर वो बच्चा अपने दिमाग का फुल एक्सरसाइज जान गया है, पूरा यूज करना उसे जान गया है, उसकी समझ डेवलप हो गई है उस क्षेत्र में कि अपने दिमाग को किस तरह से, किस दिशा में उसे यूज करना है और कैसे चीजों को लर्न करना है। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल आप बड़ों में भी देखोगे कि बड़े जो है अपने लाइफ में उसे फॉलो करके, कुछ नियमों को फॉलो करके वो अपने सक्सेस को हासिल कर सके हैं, अपने मंजिल को हासिल कर सके हैं। आपके क्लास में भी ऐसा होता है कि आपके क्लास में 100 बच्चे हैं, लेकिन टॉप 5 में केवल 5 ही 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो स्पेशल टैलेंट होता है जिनमें, और जो हर एक चीज को कम समय में ही अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, उनकी लर्निंग पावर काफी अच्छी होती है। तो ऐसे कौन से टैलेंट होता है, किस तरह से वो अपने दिमाग को अनलॉक करते हैं, आइए जानते हैं। ऐसे टैलेंट को आप भी अपने अंदर बेशुमार कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। बस उसके लिए कुछ चीजों को अपने अंदर फॉलो करना होगा आपको, और फिर आप देखेंगे कि आप भी टॉप 10, टॉप 5 में शामिल होंगे कुछ ही दिनों में। तो अपने दिमाग को अनलॉक करने के लिए सबसे पहला काम हमें करना होगा, चेंज योर बिलीफ सिस्टम। जैसा आप सोचोगे वैसा ही पाओगे। असल में हम जो है सोचते हैं वही हम बनते हैं। जैसे अगर आप सोच रहे हो कि आप लूजर हो, आप ये नहीं कर सकोगे, ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, आपको लर्न नहीं होगा, याद नहीं होगा, ये याद करने में हमें बहुत कठिनाई होगी। जब हम किसी चीज को नेगेटिव सोच लेते हैं तो हमारे ब्रेन को वो संदेश जाता है, और वो नेगेटिव संदेश हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को जो है चला जाता है, और नर्वस सिस्टम हमारी वैसा ही काम करती है जैसा हमारा दिमाग उसे कहता है। तो अगर हम अपने दिमाग को उन नेगेटिव बातों से भर देंगे तो उसमें पॉजिटिविटी नहीं आती है, और हम वैसा ही कार्य करेंगे जैसा हम सोच रहे होते हैं। जैसे आपने पहले ही सोच लिया है कि आपको ये क्वेश्चन लर्न नहीं होगा, ये बहुत लेंथी है, बहुत हार्ड है, तो वो आपको कभी लर्न नहीं होगा। अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए। जितना अधिक पॉजिटिव आप सोचोगे उतना ही आप पॉजिटिव अपने लाइफ में कर पाओगे। तो सबसे पहले तो अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कीजिए। अपने अंदर आत्मविश्वास लाइए कि आप कर सकोगे, आई कैन डू इट। दिन भर अपने दिमाग को ये संदेश दीजिए कि आप ऐसा कोई कार्य नहीं है जो कर नहीं सकते, आप इसे लर्न कर सकते हो, आराम से लर्न करोगे, बहुत इजीली लर्न करोगे तो आप लर्न कर लोगे। दूसरा ये है, ब्रेक द स्मॉल पीसेस। छोटे टुकड़ों में तोड़ना सीखिए चीजों। कोई भी इंफॉर्मेशन हो या कोई भी टॉपिक हो, उसे तोड़कर पढ़ने से वो जल्दी लर्न हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको किसी का नंबर याद करना है तो आप उस नंबर को 10 डिजिट के नंबर को 3 डिजिट में डिवाइड कर लीजिए, तोड़ लीजिए, फिर वो देखिए कि आपको कितने आसानी से लर्न हो जाएगा। ऐसे ही कोई लॉन्ग क्वेश्चन याद करने हैं, रिमेम्बर जब आपको रखना है तो उस लॉन्ग क्वेश्चन को आप जितने में डिवाइड कर सकोगे, जितने पार्ट्स में, उसे कर लीजिए और उसे पार्ट वाइज याद कीजिए। आपको लंबे समय तक याद भी रहेगा और ये चीजें जल्दी लर्न हो जाएगी आपको। इसलिए तो चीजों को तोड़कर याद करने की कोशिश कीजिए। इंफॉर्मेशन या किसी भी टॉपिक को तोड़कर जब आप याद करते हो तो आपको वो चीजें बहुत कठिन या लंबा नहीं लगता है, और आप आसानी से उसे याद कर पाओगे और उसे उसी फॉर्म में देखो भी। एक चीज याद कीजिए, याद रखिए, डोंट डायरेक्ट लर्न, फर्स्टली रीड।
सबसे पहले तो हम यही गलती करते हैं कि हम कोई भी चैप्टर अगर हमको लर्न करना है तो हम डायरेक्ट उसे लर्न करने बैठ जाते हैं। ये हमारा मिस्टेक होता है। हमें डायरेक्ट लर्न नहीं करना है। सबसे पहले आप उसे रीड कीजिए अच्छे से। आप अगर अच्छे से रीड करेंगे तो फिर वो आपको पता होगा कि ये टॉपिक आपको इस जगह मिलेगी और आप उसे आसानी से लर्न कर पाओगे। तो पहले रीड करना सीखिए। तीसरा है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी अपने अंदर लाइए, जिज्ञासा लाइए। आपके अंदर क्वेश्चन पूछने की जिज्ञासा होनी चाहिए, चीजों को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप किसी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हो, कोई लेसन पढ़ रहे हो, अगर उसमें न्यूटन आ गया कि ये आविष्कार न्यूटन ने किया है, तो न्यूटन आया तो न्यूटन के बारे में जानने की जिज्ञासा आपके अंदर होनी चाहिए। आपको उस लेसन के जितने भी क्वेश्चन हैं वो तो लर्न होने ही चाहिए, साथ ही साथ उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके दिमाग में आने चाहिए और उस क्वेश्चन के जानने की जिज्ञासा आपके अंदर होनी चाहिए। जितना जिज्ञासु आप बनेंगे उतना ही ज़्यादा टैलेंट आपके अंदर आएगा और आपके दिमाग के नर्वस सिस्टम्स खुलते जाएंगे और आपका दिमाग स्ट्रांग होता जाएगा। ये एक दिन में नहीं होगा, ये प्रैक्टिस से होता है। और जितना अधिक जिज्ञासु आपके अंदर जिज्ञासु व्यक्ति होगा उतना ही ज्यादा आपका दिमाग स्ट्रांग होता जाएगा, क्योंकि ये होता है दिमाग का एक एक्सरसाइज। क्यूरियोसिटी, जब भी आप किसी चीज की जिज्ञासा रखोगे या क्यूरियोसिटी रखोगे, वो क्वेश्चन पूछने की ललक होगी, क्वेश्चन को जानने की ललक जितना अधिक किसी व्यक्ति में होता है वो उतना ही ज्यादा जानकार होता है। जब हम कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं तो हमारा नॉलेज वहीं तक स्टॉप हो जाता है, और जब हम क्वेश्चन पूछना जानते हैं तो हमारी नॉलेज बढ़ती है। इसलिए क्वेश्चन पूछना सीखिए, क्वेश्चन को जानना सीखिए, अपने से क्वेश्चन बनाना सीखिए। 5वां टिप्स है रीड, स्टडी एंड रिपीट। सबसे पहले हमको कोई भी टॉपिक रीड करनी चाहिए। जब भी हम कोई टॉपिक खोले या कोई लेसन खोले तो हम अच्छे से उसको पढ़ें। उसके बाद स्टडी कीजिए, उसे लर्निंग कीजिए, रिपीट का कॉन्सेप्ट है वो फॉलो कीजिए। आप एक बच्चे को देखे होंगे, एक बच्चा जब बोलना सीखता है तो वो एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करता है और फिर उसके बाद वो आसानी से उसके नेचर में आ जाता है। बस वही चीज होता है, हम जब भी कोई चीज लर्न करना चाहते हैं तो हम उसे रिपीट नहीं करते हैं। हम एक बार टॉपिक पढ़ लिए और उसे लर्न कर दिए और उसे बैग में बंद करके रख देते हैं। ये गलत है। आपको रिपीट जब तक नहीं करोगे और दिमाग में जब तक उसे जो है रिपीट टेलीकास्ट पे नहीं लगाओगे तब तक वो चीजें आपके दिमाग में लंबे समय तक स्टोर नहीं रहेंगी। इसलिए रिपीट जरूर करें। 5वां टिप्स है मेडिटेशन। मेडिटेशन हर एक समस्या का एक अचूक उपाय है। अपने दिमाग को अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखना है और उसके सारी नसों को खोलना है तो आपको मेडिटेशन करना होगा। मेडिटेशन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स, बच्चों, बड़ों, बूढ़ों सबके लिए। तो मेडिटेशन जरूर करें। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ऐसे ही मोटिवेशनल और स्टडी टिप्स और सक्सेस टिप्स से रिलेटेड वीडियो पाने